आपको लिए चलते हैं। जिस तरह से चंद्रयान 3 भारत से गया है, उसी तरह रूस से गया है लूना 25। तो मोदी और पुतिन की जो दोस्ती है, ये दोस्ती चांद पर भी नजर आएगी। ये याराना चांद पर भी दिखेगा जब दोनों के चंद्रयान चांद पर अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी होंगे। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं चंद्रयान 3 14 जुलाई को भारत से लॉन्च हुआ था। चांद की बहुत नजदीक पहुंच गया है, कभी भी उतर सकता है। अगली तस्वीर दिखाई। पुतिन ने भी लूना 25 छोड़ा है। ये देख रहे हैं आप, ये लूना 25 रूसी चंद्रयान है जो 10 अगस्त को लॉन्च हुआ है, और ये भी भारतीय चंद्रयान के आगे पीछे ही चांद पर उतरने वाला है। तो भारत और रूस की दोस्ती चांद पर भी नजर आने वाली है, चांद पर भी दिखने वाली है। जो भारतीय चंद्रयान है वो एक कदम आगे। अगली तस्वीर दिखाइए। ये भारतीय चंद्रयान ने आज तस्वीर भेजी है चांद की। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। चांद के दीदार आप यहां से बैठकर अपनी घर के छत से और आंगन से तो करते हैं, गैलरी से, लेकिन आज देखिए चांद के दीदार और नजदीक से। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये चंद्रयान 3 ने भेजी है। चांद की तस्वीर है। चांद पर जो चट्टान है वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। चांद पर गड्ढे भी नजर आ रहे हैं। इतनी नजदीक से आप चांद देख पा रहे हैं, और ये तस्वीर भारतीय चंद्रयान ने भेजी है। अब तक चंद्रयान दूर से तस्वीरें ले रहा है। अगला कदम जो होगा वो चांद पर उतरने का होगा, और इसी बात की खुशी, इसी बात का फक्र लोगों में है कि भारतीय चंद्रयान चांद के दक्षिणी ध्रुव में उतरने वाला है। सुनिए जरा लोगों को। चांद पर इतिहास रचने वाला है भारत। चंद्रयान 3 चांद पर उतरने को तैयार। रूस का चंद्रयान लूना 25 भी इसी रेस में। भारत और रूस चांद पर बनेंगे पड़ोसी। चांद पर चंद्रयान 3 जल्द भारत का तिरंगा लहराने वाला है। हमारे देश ने बहुत से असफलता पे सफलता के परचम लहराए हैं, उनका बहुत सा उदाहरण दिया है। ऐसा ही एक उदाहरण चंद्रयान 3 भी है। 23 तारीख को पूरा देश, पूरा विश्व देखेगा कि भारत की मुट्ठी में ही चांद होगा। देश में उत्साह, खुशी और गर्व की अनुभूति। चंद्रयान 3 ने आज एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। चंद्रयान चांद के और करीब पहुंच गया, एक और कक्षा बदल ली है, और चांद पर उतरने के लिए अपनी रफ्तार भी कम कर रहा है। तो खुशखबरी ये है कि भारत और रूस एक दूसरे के पड़ोसी होने जा रहे हैं चांद पर। बताते हैं कि सिर्फ 200 से 300 किलोमीटर की दूरी होगी भारतीय चंद्रयान और रूसी चंद्रयान के बीच। देख रहे हैं, ये पुतिन का चंद्रयान 10 अगस्त को लॉन्च हुआ, और ये भारतीय चंद्रयान आप देख रहे हैं। अगल बगल बहुत नजदीक होंगे दोनों। रूस के बारे में आपको बताऊं, रूसी स्पेस एजेंसी का नाम है रोसकॉस्मोस। उसने लॉन्च किया है ये चंद्रयान, जिसका नाम है लूना 25। सोयूज रॉकेट है उनका, उससे संचालित किया गया इसे। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने के लिए इसने छोटा रास्ता अपनाया। यह भी चांद पर जा रहा है, उसी जगह पर जा रहा है दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर, जहां भारतीय चंद्रयान जाएगा। इसने रास्ता छोटा लिया है। इस बारे में दुनिया की किसी एजेंसी को इसने जानकारी नहीं दी, बिल्कुल गुप्त रखते ही। 21 या 22 अगस्त को चांद पर उतर जाएगा। 1 साल तक ये चांद पर ही रहेगा। लूना 25 का जो वजन है 1750 किलोग्राम है, और रूस ने लूना 25 के बजट का आधिकारिक ऐलान भी नहीं किया। इतना छिपकर है। 1661 करोड़ से ज्यादा का खर्च आंका गया है। 50 साल बाद मिशन चांद पर पहुंचा है। सोचिए, 50 साल लगे चांद पर जाने में दोबारा। और पिछली बार रूस ने 1976 में लूना 24 मिशन भेजा था, इस बार है लूना 25। अब भारत की ताकत देखिए जरा। भारत का चंद्रयान 14 जुलाई को लॉन्च हुआ, और भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने इसे लॉन्च किया है। इसका रॉकेट है LVM-3, जिस रॉकेट से इसकी लॉन्चिंग हुई है। अब खासियत मैं आपको बताऊं, भारतीय चंद्रयान 3800 किलोग्राम का है, और चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है भारतीय चंद्रयान। यह भी चांद के दक्षिणी ध्रुव में ही पहुंचेगा, और 23 अगस्त को चंद्रयान चांद पर उतर जाएगा। जहां चंद्रयान 3 को उतरना है, इस वक्त वहां रात है, वहां लंबे वक्त से रात है। चांद के दक्षिणी ध्रुव में सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती है। जहां भारतीय चंद्रयान जा रहा है वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है। लैंडर और रोवर जो जा रहे हैं उसमें सोलर पैनल लगा हुआ है। सोलर पैनल
सूरज की ही रोशनी से ऊर्जा हासिल करेंगे, लेकिन सूरज तो है नहीं। तो है क्या, चांद पर -200 डिग्री तापमान है। 23 अगस्त को ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की रोशनी पहुंचेगी। आप अब कनेक्शन समझिए। भारतीय चंद्रयान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 23 तारीख को उतर ही इसलिए रहा है क्योंकि उस हिस्से पर सूरज की रोशनी भी 23 तारीख को आएगी, इसलिए 23 अगस्त को चंद्रयान चांद पर उतरेगा। तभी लैंडर रोवर पावर जनरेशन कर पाएंगे, ऊर्जा हासिल कर पाएंगे, जो सोलर पैनल लगे उस पर। इसकी लागत करीब 615 करोड़ रुपए। अब इसकी लागत से आकलन करिए। जो रूसी चंद्रयान है, इससे एक तिहाई लागत में बन गया है चंद्रयान 3। यह है इसकी खासियत। अमेरिका चीन के मिशन से भी सस्ता है ये, कई फिल्मों के बजट से भी सस्ता है चंद्रयान 3। आदि पुरुष आपने अगर देखी है, वो 700 करोड़ में बना था। सॉफ्ट लैंडिंग से भारत का दबदबा और बढ़ेगा। इसरो की ताकत दुनिया देखेगी। स्पेस इंडस्ट्री में भारत की धाक जमेगी, कमर्शियल बिजनेस में इजाफा होगा और इस दूसरे देश इसरो से लॉन्चिंग करवाएंगे। सीधे सरल शब्दों में अगर आप समझें तो रूसी चंद्रयान महंगा है, ज्यादा कीमत में बना है, इसलिए भारत का इसरो सस्ते कम पैसों में चंद्रयान बनाया। सैटेलाइट कम पैसों में बनाता है तो दूसरे देश भी भारत के इसरो से अपने सैटेलाइट बनवाकर लॉन्च करेंगे। तो भारत का इसरो ये कारोबार के लिहाज से भी अहम है और इसरो खुद अपने पैरों पर खड़ा होगा कि खुद कमाई करने लगेगा जब सारे देशों के सैटेलाइट कम पैसे में अंतरिक्ष में भेजेगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं इस खुशखबरी को। समझिए ऐसे कि हिंदुस्तान के लोग भी उस फख्र को महसूस कर रहे हैं कि भारत